हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ह्यूमन आई क्या होता है या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वहाँ पर कौन कौन से लेंसेस अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से, क्या सिर्फ सिंगल एक ही लेंस होता है तो कौन सा लेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, वर्किंग ऑफ आई क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, और स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये समझ लो कि आई है क्या। ठीक है, हम जानते हैं ह्यूमन आई अगर नहीं होता तो कोई भी ह्यूमन किसी पर्सन को देख नहीं सकता था, या किसी भी एनिमल के अंदर अगर आई ना हो, उनके बॉडी पार्ट में यदि आई ना हो तो इस कलरफुल वर्ल्ड को देख नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम आँख का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जो हमारा आई होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, जो ह्यूमन आई है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सिंपली समझ लेना। और हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने हो, सपोज कर लो यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम जानते हैं इसके इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे क्या बनता है? इमेज बनता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने रखा हो तो इसके इमेज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होना है, ये तो तय है। ठीक है, तो जो हमारा आई है, हमारे आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ठीक है, हमारे आई के अंदर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस कॉन्वेक्स लेंस से जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगा तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो लेंस हम एवरीडे लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उसमें अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनता है फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रेटिना पर ही होगा। ठीक है, अगर आई आपका सही है तो कह सकते हो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा। जितने इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा उतने ही हमें दिखाई देंगे, और जो इमेज रेटिना के बाहर बने या रेटिना के अंदर बने वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि आई जो है एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला बॉडी पार्ट है, और इसी की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इस ह्यूमन आई का, जो आई बॉल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले तो होता है कॉर्निया। ठीक है, कहोगे सर कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो आई का जो बाहरी हिस्सा होता है, यानी कि आप जान रहे हैं जिस मेम्ब्रेन से पूरा हमारा आई एक तरह से तो बधा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे आई के अंदर जो हमारा आई है इसके अंदर एक ब्लैक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और इस ब्लैक पोर्शन के अंदर भी एक छोटा सा पोर्शन होता है, एक छोटा सा ऐसा पोर्शन होता है, ये और ज़्यादा ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा होगा इस अंदर वाले जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, इसके बाहर वाला जो ब्लैक है ये ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, लेकिन जो इनर पार्ट है ये इनर पार्ट ब्लैक ही रहेगा। ठीक, ये क्या होता है अभी इसको भी समझाते हैं। खैर अभी तुमने समझ लिया कि जो कॉर्निया होता है, आई का जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया के जस्ट अंदर हम जानते हैं आइरिस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है? आइरिस है, इधर भी हमने बनाया है, ये आइरिस होता है। आइरिस देखो क्या है, आप जो ये देख रहे हैं, ये मैंने जो बताया, जो ऐसा हमने लाइनिंग किया हुआ है, अभी हमने बताया कि इसका कलर ब्लैक भी होता है, कुछ लोगों में ब्राउन कलर का होता है, कुछ लोगों में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे आपने ऐश्वर्या राय का नाम सुना होगा, अगर आप ऐश्वर्या राय का आई देखें तो उनका कैसा है? ये ब्लू कलर से मिलता जुलता कलर है। अगर हम लोगों में देखें, कुछ लोगों में, मतलब ज़्यादातर कॉमन पर्सन में ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसके अंदर ये जो खाली जगह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहाँ से रे ऑफ लाइट इंटर कर सकता है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और वही खाली जगह यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया गया है। यानी कि ये जो होता है ये होता है प्यूपिल होता है। प्यूपिल एक खाली जगह है जिससे रे ऑफ लाइट हमारे लेंस से पास कर सके। और ये जो देख रहे हो ये क्या है? आइरिस। क्योंकि सर आइरिस का वर्क क्या है? प्यूपिल का वर्क तो समझ में आ रहा है कि ये खाली जगह है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करेगा, लेकिन आइरिस का वर्क क्या है? देखो जो हमारी आई है, हमारे आई की एक प्रॉपर्टी होती है
कि वो बहुत ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही बहुत कम लाइट में देख सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, या कह सकते हो अगर आप धूप में चल रहे हैं, धूप हुआ है, खूब कड़कती धूप हुई है और आप धूप में चलते हुए जा रहे हैं, तो देखोगे कि आपको आई को ऐसे दबा करके देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आई को क्यों दबा करके देखना पड़ता है? क्योंकि जब हम आई को दबाते हैं तो जो आइरिस है, आइरिस क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आइरिस है, आइरिस क्लोजर आ जाएंगे, और जब आइरिस क्लोजर आ जाएंगे तो प्यूपिल का जगह जो होगा कम हो जाएगा, मीन्स कम रे ऑफ लाइट इससे पास कर पाएंगे, जिससे हमारा आई डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप डार्क रूम में चले जाएं, अगर मान लो कमरे में थोड़ा अंधेरा हो, उस कंडीशन पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको आई को एकदम खोलना पड़ता है, ठीक है। आई को खूब ज़्यादा खोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आई को आप अच्छे से खोलते हैं तो जो आइरिस है, आइरिस दूर हो जाता है, और आइरिस जब दूर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी चूँकि कम है, और जब लाइट की इंटेंसिटी कम है तो हम जानते हैं कि कम ही अंदर जा पाएगा लाइट। तो अगर हम कहें कि जब आइरिस दूर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में जगह ज़्यादा हो जाएगा, ताकि कह सकते हैं एक एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर पास कर सके और हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। तो आपने समझ लिया होगा कि आइरिस का मेन वर्क क्या होता है और प्यूपिल का मेन वर्क क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये तो मान लो हमने नॉर्मल बना दिया। अगर सपोज कर लो कि हम बहुत ज़्यादा धूप में, कड़कती धूप में अगर हम जा रहे हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि जो प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। प्यूपिल मतलब जो खाली जगह है जहाँ से लाइट पास कर रहा है, वो जगह जो है कम हो जाएगा, और जो आइरिस है, आइरिस का साइज बड़ा हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आइरिस। ये कब? इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। और अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं, अंधेरे कमरे में जब हम जाएंगे तो प्यूपिल का साइज जैसे कुछ बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल से कुछ बड़ा हो जाएगा इसका साइज, और आइरिस जो है, आइरिस एक्सपेंड कर जाएगा। बात समझे? यहाँ पे आइरिस क्या हो जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं आइरिस थोड़ा दूर हो गया है। तो लगभग आपने समझ लिया होगा कि आइरिस और प्यूपिल की प्रॉपर्टी क्या है इन डिम लाइट। इसको लिखते हैं इन डिम लाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिलेरी मसल्स, और इस सिलेरी मसल से जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट आई लेंस को होल्ड करने का काम करता है। जनरली ह्यूमन आई के अंदर आई लेंस पाया जाता है, ठीक है, और ये आई लेंस प्रोटीन का बना हुआ रहता है। आप सभी समझ लें कि जो हमारे आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है, आई लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये जेली लाइक लेंस होता है जो दोनों सस्पेंसरी लिगामेंट से टिका हुआ रहता है। ये दोनों आप देख रहे हैं जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं, इस लेंस को होल्ड करके रखते हैं इनसाइड ऑफ आवर आई। तो आपने सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट का भी वर्क समझ लिया। आई लेंस देखो, आई लेंस की बात बताते हैं कि आई लेंस का मेन वर्क क्या है। जनरली जो हमारे आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कोई नॉर्मल लेंस नहीं है। नॉर्मल लेंस नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये अपने फोकस को बदलता रहता है, ठीक है। ये अपने फोकस को बदलता रहता है। इसका सेंस क्या हुआ, ये ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो आई है, हमारे आई के अंदर पाए जाने वाले जो लेंस हैं, उस लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई पास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जो हमारे से बहुत ज़्यादा क्लोजर हैं, तो उस कंडीशन में ये आई लेंस थिकर हो जाएगा। थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, इधर बनाते हैं। देखो, अगर हम पास के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारा आई लेंस है वो थिकर हो जाएगा, ठीक है, आई बॉल बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर इंटर करेगा, यह रे ऑफ लाइट कन्वर्ज आसानी से रेटिना पर हो सकता है, और जब रेटिना पर कन्वर्ज होगा तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि हमें वही ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे जिनके इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो। अगर रेटिना के बाहर इमेज बनता है या फिर रेटिना के अंदर इमेज बनता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। मीन्स वी कैन से कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमारे रेटिना पे बनता है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आई लेंस है, आई लेंस अगर हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजर कोई ऑब्जेक्ट है उसको यदि देखते हैं तो आई लेंस थिकर हो जाता है, और यदि हम किसी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं
तो जो आई लेंस है वो थिनर हो जाएगा, यानी कि आई बॉल छोटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि जब भी दूर से जो रे ऑफ लाइट आते हैं, दूर से आने वाले रे ऑफ लाइट वो पैरेलल आते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे क्या है कि जब ये थिन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर ही होगा, ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसलिए हमने बताया आपको कि जो हमारे आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कोई नॉर्मल लेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने फोकस को बदलता रहता है। हम जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, और वो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा क्लोजर है, तो जो हमारा आई लेंस है वो थिकर हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसका फोकस पास हो जाए। और अगर हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारा आई लेंस है वो थिनर हो जाएगा, ताकि इसका फोकल लेंथ बढ़ जाए। ठीक है, और आसानी से इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो सके। तो आई लेंस का भी वर्क समझ लिए होंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और, इसका एक स्पेशल नाम है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको बोलते हैं क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो हमारे आई लेंस है, आई लेंस के अंदर पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। मतलब अगर हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई लेंस थिनर हो जाएगा, और यदि पास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई लेंस थिकर हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन इधर लिख देता हूँ मैं, एकोमोडेशन। ठीक है, हमारा आई लेंस जो है एकोमोडेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आई के अंदर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर पाए जाते हैं। ठीक है, जो विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर यहाँ पे कह सकते हो कि जो आई के अंदर जो खाली स्पेस है इसको कवर करने का काम करता है, ताकि जो रे ऑफ लाइट जो जा रहे हैं ये आसानी से इसमें रिफ्रैक्ट हो सके। ठीक है, और जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर का देखो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि जो हमारा आई है, आई में हमेशा लिक्विड का अमाउंट पर्याप्त रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आई रिजिड हो जाए तो हम कोई आँख को घुमाने में, इधर उधर करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर के हेल्प से हमारा जो आई है, आई फ्रीली मूव कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, दूसरा रिजिड नहीं होता है। तीसरा ये है कि ये जो है एक तरह का एंटीबायोटिक कैरेक्टर भी इसके अंदर होता है। जैसे सपोज कर लो कि अचानक से हमारे आई पर चोट लग जाए तो आंख में आंसू भर जाता है, या फिर सपोज कर लो कि कोई डस्ट पार्टिकल आपके आई के अंदर चला जाए तो तुरंत आंसू भर जाएगा। ठीक है, एक्वस ह्यूमर आ जाएंगे, और वो कोशिश ये करेंगे कि जो भी इम्प्योरिटी आपके आई के अंदर आ गई है वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये भी लगभग आप समझ गए होंगे। आते हैं हम रेटिना पर। रेटिना देखो क्या है, रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो इमेज बनना चाहिए, तभी जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे इमेज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगा, तभी जाके आप हमें देख सकते हैं, वरना आप हमें देख नहीं सकते। वही कंडीशन है कि, और इमेज फॉर्मेशन होने के लिए स्क्रीन चाहिए, और रेटिना जो है एक स्क्रीन का काम करता है एट विच इमेज कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो रेटिना क्या है? रेटिना हमारे आई के अंदर एक स्क्रीन का काम करता है जिस पर इमेज का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, रेटिना देखो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स कंटेन करता है। रेटिना के अंदर दो तरह के देखो सेल पाए जाते हैं। जो रेटिना है, रेटिना के अंदर दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक होता है रॉड सेल्स, ठीक है, रॉड सेल्स होते हैं, और दूसरा होता है कोन सेल्स। रॉड और कोन देखो क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल रॉड के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के कह सकते होते हैं, रॉड के स्ट्रक्चर के होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के सेल पाए जाते हैं, जो कि डिम लाइट में देखने की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी कि हम डिम लाइट में इजीली किसी ऑब्जेक्ट को यदि देखें तो समझ लो कि हमारे आई के अंदर क्या पाया जाता है? रॉड सेल्स पाया जाता है। अब जानते हैं कि जितने भी नॉक्चुरल बर्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम आउल की बात करें, उल्लू की अगर हम बात कर लें, तो उल्लू के आई के अंदर रॉड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए आप जानते होंगे कि जो उल्लू होता है वो रात के टाइम में देख सकता है, डिम लाइट में देखने की प्रक्रिया शो करता है वो। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उनके आई के अंदर रॉड सेल पाए जाते हैं। हमारे आई के अंदर रॉड सेल भी पाए जाते हैं, कोन सेल भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन रॉड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं, कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत लाइट है तभी हम देख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कोन सेल देखो क्या होता है। कोन सेल जो होता है वो ब्राइट लाइट में देखने की प्रॉपर्टी को शो करता है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ब्राइट लाइट में देखने की सेंसेशन तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हम कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे रेटिना के अंदर ये कोन सेल पाए जाते हैं।
कोन सेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कलर को डिकोड करने का काम करता है, ताकि हम समझ पाते हैं कि कौन सा रेड कलर है, कौन ब्लैक है, कौन ब्लू है, कौन ग्रीन है, येलो है, ठीक है। जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर आप एनालाइज कर पाते हैं वो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे आई के अंदर कोन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि रोड सेल और कोन सेल क्या होते हैं। देखो जनरली जो नॉक्सुरल बॉडी में मैंने आउल की बात किया है, आउल जो होता है उसके आँख के अंदर कोन सेल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ रॉड सेल पाए जाते हैं, इसलिए वो डिम लाइट में तो देख सकता है लेकिन ब्राइट लाइट में क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। और एक और बात बता दें कि उल्लू को पूरी जीवन कह सकते हो, पूरे जीवन वो कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख पाता है, उसके लिए जो दुनिया है वो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके आई के अंदर कोन सेल नहीं पाए जाते हैं, और कोन सेल नहीं पाया जाएगा तो वो कलरफुल वर्ल्ड को एनालाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में यह भी आ गया होगा कि कोन सेल और रोड सेल क्या होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी आई है, आई का वर्किंग कैसे होता है। ये तो हमने अभी आपको समझा दिया कि आई का वर्किंग कैसे होता है, कि हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा आई लेंस थिनर हो जाता है, पास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई लेंस थिकर हो जाएगा, जिससे उस इमेज का फॉर्मेशन या कह सकते उस ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो सके, ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें फारदेस्ट पॉइंट ऑफ विजन की, फारदेस्ट पॉइंट ऑफ विजन क्या है, वह मैक्सिमम दूरी जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं, वह मैक्सिमम दूरी जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं उसे बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है कि वह मिनिमम दूरी जहाँ तक हम कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकें वो क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट होगा। और एक नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका सेंस क्या है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, नॉर्मल डिस्टेंस जो होता है जहाँ पर हमारे आई लेंस को ना थिन होना पड़े ना ही थिक होना पड़े, मतलब जो हमारे आई लेंस का जो साइज है, नॉर्मल साइज पे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख लें तो वो नॉर्मल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा आई लेंस ना थिकर होगा ना थिनर होगा, वो अपने नॉर्मल साइज में होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो बुक है, बुक को लगभग 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पे रखें, तो उस कंडीशन में आँख खराब होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो तब तक इस फिगर को ड्रॉ करें और फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। इसको मिटाने के बाद में फिर मैं डिस्कस करूँगा डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। तो हट जाता हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। देखो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर हम नॉर्मली देख सकते हैं तब तो हमारे आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, या कभी ऐसा भी होता है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, तो वहाँ पे हमारे आई में किस प्रकार के डिफेक्ट आ जाते हैं, उन डिफेक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि जो आई के अंदर जो डिफेक्ट होता है, नॉर्मल जो डिफेक्ट होता है वो 3 प्रकार का है, जो कि लेंस के कारण होता है, ठीक है। लेंस के थिक होने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेंस जो होगा, लेंस थिक नहीं कर, थिक या थिन दोनों कंडीशन कह सकते हो, कि जब लेंस हार्ड हो जाता है, हमारे आई के अंदर का जो लेंस है, अभी मैंने बताया कि वो पावर ऑफ एकोमोडेशन शो करता है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि हमारा जो आई लेंस है वो हार्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में देखो 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं। पहला होगा मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रिस्बायोपिया, ठीक है। तो पहला हम समझते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया फर्स्ट वाले को समझते हैं यहाँ पे। मायोपिया, देखो मायोपिया में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है, सभी के मन में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब यही हुआ कि पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते होंगे, लेकिन गलत है। यहाँ पे क्या होगा कि जो मायोपिया है, मायोपिया में हम पास की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। इसके नेम में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हम पास की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर होंगे उन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच वी कैन सी अ नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी अ फार ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। अब देखिएगा मायोपिया क्यों होता है या इसके होने का रीज़न क्या है, ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। हमने बताया था कि जब भी हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ पे समझना कि जब भी हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारा आई लेंस है
वो थिन हो जाता है। बताया था कि जो आई लेंस वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाए, रेटिना पे। लेकिन यदि आई जो है मायोपिक आई हो जाती है, मायोपिक आई का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी आई में मायोपिया हो गया है, उस कंडीशन में ये जो लेंस है थिन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे जो आई लेंस है वो थिकर हो जाएगा, और जब आई लेंस थिकर हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे सपोज कर लो कि ये एक मायोपिक आई हमने बना दिया, ठीक। मायोपिक आई का मतलब समझ ही रहे हैं कि एक ऐसा आई जिसमें मायोपिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आई लेंस है वो थिकर हो जाएगा, और यदि आई लेंस थिकर है तो जो भी दूर से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, दूर से जो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, ये पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगे, क्योंकि थिक होने का मतलब यह है कि इसका फोकस पास आ जाएगा, ठीक है। थिक होने का मतलब क्या है कि इसका जो फोकस है वो पास आ जाएगा, और हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। मतलब पास आने से क्या होगा कि जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था वो और पहले ही बन गया, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रेटिना से पहले ही कट कर दिए। मीन्स रेटिना यहाँ पे है, मीन्स इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो गया, और यदि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाएगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गया। जो आई का हमने जो डायग्राम बनाया था, एक बार अगर चाहें तो उसे बैक करके आप देख सकते हैं। आई वाले डायग्राम में हमने यहाँ पर ऐसे कुछ करके बनाया था। यहाँ पे हमने ऑप्टिक नर्व्स बनाए थे, ऑप्टिक नर्व। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है क्लियरली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरली सेंसिटिव सेल्स होते हैं, या कह सकते हो कि नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। और इसी के जस्ट बगल में हमने यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनाया हुआ था, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो इनसेंसिटिव पार्ट होता है हमारे आई का। इनसेंसिटिव पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये इस ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड नहीं होता। समझ गए ना। यानी कि यदि इमेज का फॉर्मेशन इस ऑप्टिक नर्व पे, सॉरी, इस पे होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे होता, तो हमें वो ऑब्जेक्ट कभी भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो है इनसेंसिटिव पार्ट होता है। तो हम जान रहे हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन को सिग्नल तभी पहुंचाएगा जब इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और रेटिना पर यदि इमेज नहीं बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इसको देखो, इसके होने का कारण क्या है, आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर आई लेंस थिकर हो जाएगा। आई लेंस थिकर होने का मतलब क्या है कि आई बॉल बड़ा हो जाएगा, और जब आई बॉल बड़ा होगा तो इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, और कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने से जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो करेक्ट कैसे करें, यहाँ पे हमें करेक्टनेस भी बताना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग पावर को कम कर देगा। मान लीजिए ये हमने आई का डायग्राम ऐसे बना दिया, ये रहा हमारा आई डायग्राम। चूँकि लेंस थोड़ा थिकर हो गया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो कॉन्केव लेंस होगा, हम जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस से पास करेगा तो थोड़ा सा इसको पहले से ही डाइवर्स कर दिया रहेगा, ऐसे कुछ ऐसे डाइवर्स कर दिया रहेगा, ठीक है। और जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रेटिना पर ही होगा, और जब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा तब वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देगा। यानी कि जो भी मायोपिक आई है, मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो मायोपिया समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया ये दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है। लगभग पहले वाले की अपेक्षा आप दूसरा समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे लिखा है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का सेंस क्या हुआ कि हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जो पास की चीज़ें होंगी वह क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें बड़ी ही क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन जो भी पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस थिनर हो जाता है, ठीक है। और यदि आई लेंस थिनर हो जाएगा, देखना यहाँ पर ध्यान से, यदि सपोज कर लो कि आई लेंस थिनर हो जाएगा तो जो इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया, ठीक है। मान लो आई लेंस थिनर हो गया, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया, और आई लेंस थिकर हुआ तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था और यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है। और यदि कन्वर्जिंग पावर कम होगा तो किसी पास के ऑब्जेक्ट को मान लो हम देखते हैं ऐसे, तो ये कन्वर्ज जल्दी नहीं होंगे, जल्दी नहीं होंगे मतलब कम कन्वर्जन होगा, और पता चलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से बाहर हो गया, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टर एक दूसरे को रेटिना के बाहर कट किए। और यदि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के बाहर होगा
तभी ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इसके होने का कारण क्या होता है, कारण कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पावर ऑफ कन्वर्जन कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर जब कम हो जाएगा, इसका सेंस यह हुआ कि आई लेंस थिनर हो जाएगा, मतलब आई बॉल छोटा हो गया, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं, हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जब कन्वर्जिंग पावर कम हुआ है मतलब कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए देखना बच्चों, हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आई का हमने स्ट्रक्चर बना दिया इधर, चूँकि इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया था, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ये हमारे आई के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहे थे वो रे ऑफ लाइट थोड़ा कन्वर्ज कर जाएंगे पहले ही, और इसको और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा हमारा आई लेंस, और इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पर हो गया। और जब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो जाएगा तब वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं, दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं, और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मायोपिया में हमें दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं, और यहाँ पर दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला डिफेक्ट है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया प्रिस्बायोपिया में क्या होता है कि जनरली ओल्ड एज डिजीज होता है। जब इंसान का एज ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में जो आई लेंस है वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। इरेगुलर शेप मतलब वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थिकर हो जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा थिनर हो जाए, या ऐसा हो सकता है ना बहुत ज़्यादा थिकर ना बहुत ज़्यादा थिनर। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। ना तो बहुत पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी और ना ही बहुत दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी, यानी कि जो नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन है वो थोड़ा दूर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अखबार को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो नॉर्मल डिस्टेंस है फॉर डिस्टिंक्टिव विजन तो वो कह सकते हो थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक ऐसा चश्मा इस्तेमाल करते हैं हम जिसमें दोनों तरह के लेंसेस अवेलेबल हों, ठीक है। सपोज कर लो कि ये दादाजी का चश्मा है और इस चश्मे में दो तरह के लेंस लगे हुए हैं। पहला तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करता है, यानी कि जब भी वो पास की चीज़ों को देखेंगे तो इस लेंस से देखते हैं, और जब दूर की चीज़ों को देखना होता है तो वो ऊपर वाले लेंस से देखते हैं, और यहाँ पे होता है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की हेल्प से वो दूर की चीज़ों को भी क्लियरली देख लेते हैं। तो ये रहा डिफेक्ट ऑफ विजन। एक और डिफेक्ट है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट देखो क्या होता है, कैटरेक्ट जब हमारे आई लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर जम जाता है, ठीक है। आई लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर जम जाता है, उसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आई का ऑपरेशन होता है, यानी कि जो क्लाउडी लेयर है उस क्लाउडी लेयर को हटा दिया जाता है और उसमें एक लेंस फिट कर दिया जाता है जिससे हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगता है, ठीक है। एक होता है डिफेक्ट है, एक कह सकते हो कि कलर हम उतना अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग नहीं कर पाते हैं, यह भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। लेकिन इस डिफेक्ट ऑफ विजन का कोई भी जिक्र आपके सिलेबस में नहीं किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं उसका चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी हमने देखा कि रिकॉर्डिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं सिर्फ एक टॉपिक और डिस्कस करूँगा यहाँ पर, और इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपका ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई, इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमने हाफ पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। तो आइए एक और टॉपिक यहाँ पे लेकर के चलते हैं, हम यहाँ पर एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास दो आँख दिए हुए भगवान ने, ठीक है। हमारे पास दो आँख क्यों है, क्यों नहीं एक ही आँख है, दोनों का क्या वजह है, ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको कि अगर हमारे पास सिंगल आई होता तो क्या होता और डबल आई होता तो क्या होता, ठीक है। जैसे आपने गांव में कहावत सुने होंगे कि एक आंख है तो भी 1 किलोमीटर देख रहे हैं, तो दो आंख से भी 1 ही किलोमीटर देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जनरली आपको बताऊं कि जो हमारे 2 आइज़ हैं,
2 आइज़ की हेल्प से जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। जनरली अगर हम एक आँख से कहें, हम एक आई की हेल्प से सिर्फ हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो 150 डिग्री तक ही हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल आई होता, कभी क्या करना, एक एक्सपेरिमेंट करना, एक आँख को ऐसे क्लोज करना और बाकी देखना कि तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है। तो इधर का पोर्शन इतना तक हो सकता दिखाई दे रहा हो और इसके इधर क्या एक्टिविटी हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, इसके इधर का एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन जैसे ही इस आँख को खोलोगे तो इधर जो एक्टिविटी होगा वह भी आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों आई की हेल्प से 180 डिग्री तक देख सकते हैं, और अगर हम सिंगल आई की बात करें तो सिंगल आई से 150 डिग्री तक ही हम देख पाएंगे। यानी कि अगर दोनों आँख खुली हुई है तो हम दोनों आँख से लगभग 180 डिग्री तक देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है, 2 आइज इनेबल्स अस टू जज द डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। इसका मतलब क्या है कि 2 आई की हेल्प से हम डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली पता कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितने हैं। जैसे अगर आप चाहें तो घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 2 पेन लेना, हमारे पास एक ही मार्कर है, इधर को देखते हैं, हाँ यहाँ पर सपोज कर लो कि हमने क्या किया, एक पेन लिया हुआ है और एक दूसरा पेन हम ले लेते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, 2 पेन ले लिया है, दोनों पेन को हमें क्या करना, टिप से टिप को मिलाना है। अगर हम दोनों आई का हेल्प से लेते हैं मिलाने के लिए तो हम आसानी से देखो ऐसे मिला दिए टिप को। लेकिन अगर सपोज कर लो कि हम एक आँख को क्लोज करके फिर हम इस टिप को मिलाते हैं, एक आँख को ऐसे क्लोज किया फिर इस टिप को मिला रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, हम आसानी से इसे नहीं मिला सकते, टिप से टिप को हम आसानी से नहीं मिला सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 आई की बात करें तो 1 आई से डिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम दोनों आई का हेल्प लेते हैं तो इससे डिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे खरगोश हो गया या कुत्ते हो गए, अगर आप उनसे दूर हैं और बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं तो भी कुत्ता जान जाता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है, या खरगोश है तो वो जान जाएगा कि कोई एनिमल हमारे पीछे आ रहा है। वो कैसे जान जाते हैं, क्योंकि उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा होता है। जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे डॉग हो गया या कह सकते हो कि खरगोश हो गया, ठीक है, तो इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमसे ज़्यादा होगा, मीन्स यह 180 डिग्री से भी ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि उनका जो आई होता है वो हेड पर होता है और इस वजह से उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, और मैं कल ही आपके लिए उस वीडियो को भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं कल इसके अगले पार्ट को मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए, और आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है, सर ये तो दूसरा चैप्टर यही है, पहले चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जिसका कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाएं, उसका लिंक गिवन होगा, आप उसे आसानी से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के BSc तक के वीडियोस को अपलोड करते हैं, और सारे के सारे फिजिक्स के लेक्चर्स होते हैं, और NCERT को देखते हुए टू द पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको लिंक मिल जाए कल, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए विदा लूँगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद गाइस।